यो कैसे हैं आप लोग। और आज आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज ना तो हम कोई मीम पे रिएक्ट करने वाले हैं और ना ही कोई भी और ऐसी फनी वीडियो पे। आज हम रिएक्ट करेंगे एक हॉरर वीडियो पे। और आज हम एक हॉरर स्टोरी को देखने वाले हैं, और जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत डरावनी है। और अगर आपको भूतों से डर लगता है तो मुझे बताना। वैसे मुझे इतने भूतों से कोई डर नहीं लगता है, और ना ही कोई भूतों में मानता हूँ। लेकिन जैसा कि मैं इस वीडियो को रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद इस कोई थिंकिंग बदल सकती है। पर मैं भाई भूतों में विश्वास नहीं रखता, और ना ही मुझे डर लगता है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को चालू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा के जाना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक बुरा सपना, ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ऋषा ने भेजी है, और ये उसके साथ हुई एक सच्चे इंसिडेंट पर बेस्ड है। ऋचा, अर्चित और अंकित बहुत साल पहले एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया में रहते थे, और वहीं के एक आर्मी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। उस वक्त वो सब करीब 11-12 साल के ही थे। उस कैंटोनमेंट एरिया के पीछे एक बहुत छोटा सा मैदान था, जिसके पीछे दूर तक फैला हुआ एक जंगल भी था। उस जंगल में बच्चों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अफवाह थी अलाउड नहीं है, पर मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, हर मूवी में, हर सीरीज में, हर सीरियल में, हर वेब सीरीज में, कहीं भी देख लो, जहाँ जाना मना है, हॉरर स्टोरी में जहाँ जाना मना है वहाँ जाके ही मानेंगे, वहीं जाना है। हाँ, अगर कोई तुम सीन चल रहा है, भाई मुझे डर लगता है, मेरे को अगर ऐसे कुछ डर की चीज़ हो तो मैं तो कभी ना जाऊँ भाई, पर इनको वहीं जाना है। और नहीं जाएंगे तो फिर आगे स्टोरी कैसे पड़ेगी, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही, देखना तो पड़ेगा कि क्या कर रहा है भूत। भूत वहां पे तुम्हारा स्वागत लेके, आरती लेके स्वागत करेगा वहां पे जाके। ये सब कि जंगल में शेर और जंगली जानवर घूमते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। पर एक शाम तीनों अपने माँ बाप को बिना बताए शैतानी की आड़ में जंगल की तरफ चल पड़े। पता था, बच्चे उड़ते ही आरामी है भाई। पता था, पर हर बच्चे को लगता है कि उनके पास सुपर पावर्स होती हैं। और अपनी ही धुन में वो तीनों भी जंगल की तरफ निकल पड़े। शाम से धीरे धीरे रात का अंधेरा होने लगा, पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे। ऋषा को अंधेरे में बचपन से ही घबराहट महसूस होती थी। भाई वो ये क्या है, मतलब हाथ धो भाई, घबराहट महसूस होती है अगर तुम्हें बचपन से, अंधेरे से, तुम्हें भूतों से मतलब डर भी लगता है, तो फिर जाना ही क्यों है वहां पे। मुझे तो यही समझ नहीं आती, जाते ही क्यों है जब भाई, क्यों 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 कुल्हाड़ी पे पैर मारना है, पता नहीं है। और इसलिए वो वापस घर चलने की बात करने लगे। करेक्ट, ये लिया ना सही डिसीजन। तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऋषा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई शेर तो नहीं था, लेकिन उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अंधेरे में उसकी शक्ल अच्छे से दिख नहीं पा रही थी, पर उसके गाल पर एक जख्म का बड़ा सा निशान जरूर दिख रहा था। उसने एक काले रंग का गाउन पहना हुआ था। अपनी काली ड्रेस के साथ साथ उस औरत की आंखें बेहद डरावनी थी। और इतने में भाई अंधा भी बता देगा कि यहाँ नहीं जाना है, उसके पास नहीं जाना है, पतली घड़ी पकड़ो और भाग जाओ। भाई हर समझदार इंसान, बच्चा यही करेगा भाई, पतली गली देखो और भाग जाओ। नॉर्मल इंसान नहीं है वो पर नहीं, ये पास में जाके उसको देखेंगे। बच्चों को घूरे जा रही थी। उसने सीधे मुंह से सब बच्चों को बोला कि ये जंगल उनके लिए नहीं है, और वहां बस वो औरत और उसके पालतू जानवर रहते हैं। उसने उन बच्चों को वापस घर लौटने के लिए कहा, और नसीहत दी कि वो कभी भी इस जंगल में ना आए। सही कहा। चांद के अंधेरे में खड़ी वो बूढ़ी औरत एक खूंखार चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वो तीनों डरे सहमे से उस औरत की बातों को सुन ही रहे थे कि अचानक जंगल के हद होने से जंगली जानवरों की चीखें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तो चले जाओ, उन सबको कंट्रोल कर रही है। उन तीनों में से अंकित और अर्चित दोनों ही बहुत घबराने लगे, बल्कि अंकित तो डर के मारे रोने लगा। अब रोने से क्या पछतावा। दोनों को चुप कराते हुए मुट्ठी भर टॉफी पकड़ाई। वैसे तो अच्छी चुड़ैल है, अच्छी चुड़ैल है। अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस भरे सन्नाटे में कोई भी उस डरावनी बूढ़ी औरत को इनकार नहीं कर पाया।
अंकित और अर्चित को तो टॉफी दी, पर ऋषा को उनमें से एक भी टॉफी नहीं मिली। ऋषा ने देखा कि उस औरत के मुंह पर उसके लिए अजीब सा गुस्सा भरा था। वो सबको अपनी पहली नजरों से देखी जा रही थी। इतने में वो तीनों वापस अपने घर की ओर जाने लगे। गुड। वो उस औरत के पास से गुजर ही रहे थे कि उस औरत ने अर्चित का हाथ पकड़ लिया। उसने तीनों की आंखों में देखा और बोली, आज भूल कर भी मत सोना। जंगल के अंधेरे में इन शब्दों ने ऋषा के अंदर एक दहशत पैदा कर दी थी। तो अगर तुम आज सोए तो तुम्हारे सारे डरावने सपने सच हो जाएंगे। ये कहकर उसने अर्चित का हाथ छोड़ दिया और वो तीनों पागल घोड़ों की तरह अपने घर को वापस पागल घोड़ों की तरह भागते हुए ऋषा को अपने पीछे जानवरों के भागने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उस औरत के पालतू जानवर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऋषा बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। तीनों जल्दी से अपने घर पहुंच गए और इस घटना को एक गलती समझकर भूल गए। ऋषा का अगले दिन एग्जाम होने की वजह से वो अपने बिस्तर पर सोने चली गई, पर उस औरत की डरावनी आवाज, उसके मिट्टी वाले हाथ, बड़े बड़े नाखून और कटा हुआ गाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था। नींद आते ही ऋषा को एक सपना आया, उसका सबसे डरावना सपना। सपने में जोरदार बारिश हो रही थी। ऋषा एक गाड़ी में बैठकर अपने पेरेंट्स से दूर जा रही थी, जैसे शायद वो अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। उसकी माँ लाल साड़ी में फूट फूट कर रो रही थी और उसके पापा शर्ट पैंट में खड़े थे, जिनकी भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। गाड़ी के दूर गुजरने पर ऋषा ने जब पीछे मुड़कर अपने माँ बाप को देखना चाहा तो उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। चौंका देने वाली बात ये थी कि वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, अपने चेहरे पे वही भयानक हंसी लिए। ओ भाई, अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तरफ हाथ जा रही थी। ये सपना देखते हुए ऋषा अपने बिस्तर पर जोर जोर से छटपटाने लगी। सपने में फिर सीरियसली मतलब थोड़ा डर तो लग रहा है, थोड़ा डर तो लग रहा है। अंधेरे के मारे वापस आगे देखा। उसने देखा कि आगे की सीट पर उसके माँ बाप ही रोते हुए गाड़ी चला रहे हैं और उसके साइड में वही औरत बैठकर उसे अपनी डरावनी आंखों से घूर रही है। गाड़ी की स्पीड अचानक इतनी तेज हो गई कि वो काबू से बाहर चली गई और एकदम से खाई में गिर पड़ी। शेट खाई में गई। और तभी ऋषा की आंखें खुली। उसने इसे बुरा सपना सोचकर जाने दिया। ऋषा ने उस दिन सोकर वाकई बहुत बड़ी गलती करी थी। स्कूल एग्जाम्स के बाद बोला था ना, अपनी बेटी को उसकी नानी बोला था ना दादी आएगी रात में। आई ना। जब दादी ने मना किया था कि तुम मत आना भाई, तुम मत सोना, तो क्यों सोए? पहले तो तुम्हें जंगल में जाना ही नहीं था। जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? बच्चे ही हरामी है, जो काम नहीं करना चाहिए वो करेंगे पहले। का डिसीजन लिया। मेरठ शिफ्ट होने के लिए अगले दिन ऋषा गाड़ी में बैठकर जा ही रही सेम सीन कि उसे अपना वही डरावना सपना सच होते हुए दिख रहा था। उस दिन उसकी माँ ने लाल साड़ी और पापा ने वैसे ही शर्ट पैंट पहना था और दोनों वैसे ही रोए जा रहे थे जैसे ऋषा के सपने में। जाते हुए ऋषा ने पीछे मुड़कर देखना चाहा तो उसके हाथ और पैर दोनों सुन पड़ गए। सब सपने के जैसा ही हो रहा था। उसके सपने के जैसे उसके माँ बाप के ठीक पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उन्हें जंगल में मिली थी और वो वैसे ही भयानक तरीके से ऋषा को देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार जब ऋषा की गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो वो किसी खाई में नहीं गई और ना ही उसके बाद कोई हादसा हुआ। 10 दिनों बाद ऋषा को अपने पेरेंट्स से पता लगा कि अर्चित की माँ एक एक्सीडेंट में मर गई है। ऋषा तब इस सब को समझने के लिए बहुत छोटी थी और समय के साथ वो इस बात को भूल भी गई। लेकिन कुछ साल बाद वो वापस अपने शहर में आई, बड़ी हो गई है। पुराने दोस्तों से मिली। तब अर्चित ने उसे बताया कि जिस रात ऋषा को डरावना सपना आया था, उस रात उसने भी बुरा सपना देखा था। अर्चित ने अपने सपने में अपनी माँ को एक कार एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था, जो 10 दिनों बाद सच हो गया। पर अंकित के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि अंकित उस रात सोया ही नहीं था। ओ, ऋषा को इंटेलिजेंट बंदा है भाई। कुछ समझ आने लगा था। उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आने लगी थी जिसने उन्हें उस रात सोने से मना किया था। ऋषा का भयानक सपना असलियत में नहीं घटा, क्योंकि शायद उसने उस दिन उस औरत की दी हुई टॉफी नहीं खाई थी, पर उसे पूरा भरोसा हो गया था कि ये सब उसी चुड़ैल ने किया था। उस दिन के बाद से वो बूढ़ी औरत ऋषा को फिर से अपने सपनों में दिखने लगी। आज ऋषा 20 साल की हो गई है, लेकिन उसके सपनों में जब भी वो औरत उसे दिखती है, तब तक ऋषा के जीवन में कुछ बहुत बुरा होते होते रह जाता है। ऋषा को आज तक उस बूढ़ी औरत की माया समझ नहीं आई। क्या आपको समझ आया कि वो बूढ़ी औरत कौन थी? भाई एक बात बताओ मुझे, अगर ऋचा का भाई अगर एग्जाम था ना तो घर पे रह के प्रिपरेशन करना चाहिए था ना, जंगल में क्या लेने गई थी ये? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हम आते रहेंगे ऐसे ही वीडियो को लेके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना। तो चलते हैं हम फिर से, सायोनारा।